अब मैं आपके लिए 2 मिसालें रखने जा रहा हूँ जो खुदा हमें समझने के लिए देता है कि हमें खुदा के सामने कैसा बर्ताव करना चाहिए। मिसाल बाब 10 आयत 1 में लिखा है, दाना बेटा बाप को खुश रखता है। अक्लमंद बेटा कौन है? जिसकी जिंदगी खुदा के कलाम से चलती है, वो खुदा को खुश करता है। लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है और बेवकूफ है वो जो उस पर ईमान नहीं रखता। भाइयों, बाइबल में कोई गलती नहीं है। ये 2000 साल पहले लिखी गई थी। इसे लिखने में 1600 साल लगे, इसलिए वो तमाम बरस पहले मुकद्दस बाइबल लिखी जाती थी। लेकिन एक बेवकूफ बेटा, जब बेटा बेवकूफ हो, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। और चर्च के खुदा चाहता है कि आप एक कामयाब इंसान बने। आप इस गवाही को देखें और बरकत पाएं। और मैं आपके लिए दुआ करने वापस आऊंगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ईमान रखे। मैं कई सालों से बस ड्राइवर का तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब रिटायर हो गया हूँ। लेकिन इस घुटने में सोजिश हो गई है। बाज़-औक़ात मैं इसे मोड़ भी नहीं सकता था। क्या आप इसे मोड़ सकते हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, कर सकता हूँ। देखें। बहुत अच्छा भाई, आप जा सकते हैं। भाई यीशु के नाम में खुदा की तारीफ हो। अब हम दुआ करेंगे। खुदा, मैं इन तमाम लोगों के साथ अपने ईमान को शामिल करता हूँ और मैं कहता हूँ हमेशा ईमान के पैगामात बोने पर गौर कर और इनके दिल में ईमान बढ़ा। खुदा, लिहाजा अब मैं इनकी जिंदगी में मौजूद तमाम बुराइयों की मलामत करता हूँ और मैं कहता हूँ हर तरह की बदी, हर तरह की परेशानी इनकी जिंदगी से चली जाए। तू जो यहाँ पर मौजूद है, शैतान अपना सब कुछ ले और इनकी जिंदगी को छोड़ दे, चले जा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आप कहें, तेरा शुक्रिया खुदावंद और आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपका हफ्ता अच्छा रहे।